बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मुबशर अली। और बेटा आज के लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में बेटा हम चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेटा याद रहे कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उनको अच्छे तरीके से और बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। बेटा अगर आपने अभी तक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में तैयारी अपनी यकीनी नहीं बनाई है तो बेटा आपके पास ये गोल्डन चांस है, आप अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह 85 मोर देन 85 मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। सबसे पहले बेटा मैं नंबर 3 के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करूं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में से हमें क्या पेपर मार्क्स का आएगा। तो बेटा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपको सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा MCQs का। तो ये चैप्टर नंबर 3 के MCQs कितने बेटा 4 MCQs हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात बेटा हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात करें तो इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 7। अब खुद ना अंदाजा लगा लें कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमने इस पोर्शन में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जबकि 7 ही हमारे इस चैप्टर नंबर 3 में से आ रहे हैं। अब 7 ये क्वेश्चन काउंट कर लें और चौथे चैप्टर में अगर आपको नहीं भी तैयारी, क्योंकि मुश्किल चैप्टर थोड़ा सा, अगर उसकी तैयारी अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं भी है तो आप इसमें से एक तो लाजमी अटेम्प्ट कर लेते हैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसमें से आसानी से आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। बेटा आगे मूव करते हैं तो हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या है जी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला हमारा बनता है जी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से, उसके बाद है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से। मतलब पहली 4 एक्सरसाइज अगर चैप्टर 3 की करें तो एक लॉन्ग का पार्ट, फिर अगली अगर आप 4 एक्सरसाइज की बात करते हैं तो फिर आपके कितने हो जाएंगे जी, टोटल आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। एक तो ये बात होगी। आगे अब मैं आपको बताता हूँ इसके मार्क्स के हवाले से। मैंने भी आपको बताया कि इसमें से 4 MCQs पूछे जाएंगे और उसके बाद इसमें से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो बेटा इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स की डिवीजन करते हैं, 4 नंबर के MCQs, 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। अगर हम इनको ऐड करके ये आपके पास बनेगा जी 28। तो मतलब ये हुआ कि 28 मार्क्स का आपका पेपर इस चैप्टर में से आएगा और आपने इंशाल्लाह अटेम्प्ट भी करना है। अब मतलब कह लें कि अगर ये चैप्टर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे और आपने साथ चैप्टर 1 किया होगा तो आप पास हैं। ठीक हो गया। अब बेटा मैं इसके एक पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। अब डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यूज कैसे मालूम करनी, जबकि हमें एक फंक्शन दिया हो गया है जिसमें बताया गया कि एक्स की वैल्यू जो थी ना वो 4 थी पहले और उसके बाद 4.1 होगी, 4.1 होगी। फर्ज करें आपके पास एक लेंथ है, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ है, पहले वो है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद आप उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं तो वो हो जाती है 4.41। तो बताएं जी उसमें कितना इंक्रीज आया। उसमें ये वाला जो हिस्सा है ये इसका इंक्रीज है, इसको dx बोलते हैं। ये है 0.41। कैसे मालूम करते हैं, ले जी इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको गिवन क्या है। हमें गिवन है जी एक फंक्शन y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट। अब इस फंक्शन में आपने सबसे पहली बात ये करनी है कि आपने इसमें से x की वैल्यू देखनी है कि पहले x कितना है जी 4। जो पहली वैल्यू गिवन होगी वो बेटा x की वैल्यू होगी। उसमें आपने चेंज कितना क्रिएट कर दिया, डेल्टा x या फिर जिसको बोलते हैं dx। तो चेंज कितना आ रहा है, चेंज आ रहा है 0 पॉइंट। कैसे मानेंगे, आप उसकी नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस को माइनस कर देंगे। वैल्यू आई है उसमें से पहले वाली वैल्यू को माइनस, तो आप लिखेंगे 4.1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0.41। ये बेटा आपको dx और डेल्टा x की वैल्यू आ गई। अब x आपको गिवन है, इसमें से डेल्टा y मालूम करना है। आप चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें तो वहां पे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था और उसमें आपने ये बात डिस्कस की थी कि चैप्टर दोबारा आप देख लीजिएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, आपने वहां पे ये पढ़ा था कि अगर x में कभी चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से y में भी चेंज क्रिएट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे x में चेंज क्रिएट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ x प्लस डेल्टा x। अब x में चेंज क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से y में भी क्या हो गया, चेंज क्रिएट हो गया। अब इन दो सारी वैल्यूज में से देखिए हमें मालूम क्या करना है, हमें डेल्टा y मालूम करना है। तो डेल्टा y को बेटा एज इट इज रहने देते हैं और ये वाला y इधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ये इस तरह से आप लिखेंगे माइनस y। अब वापस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आ जाएं। जो हमें y गिवन था बेसिकली वो बेटा किसके इक्वल है, जो हमें y गिवन है वो यहां से हम देखेंगे तो y किसके इक्वल है, x के रूट के इक्वल आ रहा है। तो हम उसकी दोबारा वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ इस तरह से वैल्यू पुट की जाएगी x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें x की वैल्यू कितनी गिवन थी, 4 थी, डेल्टा x की वैल्यू कितनी थी, 0.41 की इक्वल थी। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू x की जगह पे 4 लिखा जाएगा और यहाँ पे 0.41 और इसका स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट लिखा जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर रूट लिखा जाएगा।
फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये बना 4.41 होल स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे 4.41 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अगर आप 4.41 की वैल्यू की बात करते हैं तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये बनेगा 2.1 माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया 0.1। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये बेसिकली किसकी है, ये डेल्टा वाई की। अब बेटा हमने मालूम करना डी वाई। अब डी वाई कैसे मालूम करेंगे, हमें फंक्शन y गिवन है विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसकी दोनों साइड पे डिफरेंशियल ऑपरेट करते हैं। अब डिफरेंशियल आपके लिए नई बात है। डिफरेंशियल बेसिकली होता क्या है, डिफरेंशियल जो है वो चेंज है उसी वेरिएबल का। अब अगर आप यहाँ पे दोनों साइड पे डिफरेंशियल, इसको डी से डिनोट करते हैं, y के ऊपर भी डिफरेंशियल लगा दें और x पावर 1/2 के ऊपर भी डिफरेंशियल लगा दें, तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंशियल सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा पावर रूल से पावर इसकी शुरू में आ जाएगी, उसकी पावर 1/2 में से कम करेंगे तो नीचे जाके x के रूट बन जाएगा और विदाउट पावर उसका डिफरेंशियल हो जाएगा। अब ये बनेगा dy इज इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, x की वैल्यू हमारे पास है 4 के इक्वल, और dx की वैल्यू कितनी थी, वो ऊपर आपने dx की वैल्यू यहाँ पे मालूम की थी, dx इज इक्वल टू 0.41। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 1/2 इंटू 2 और 0.41। अब बेटा इसको आप अगर कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.1025। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यूजिंग डिफरेंशियल्स टू फाइंड dy बाय dx एंड dx ओवर dy। हमने डिफरेंशियल्स को बेटा यूज करना और ये हमने दो वैल्यूज मालूम करनी है। इसको हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी तरह से ये डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y होगा। और एक्सप्रेशन आपको गिवन है, जो एक्सप्रेशन आपको बेटा गिवन है xy प्लस 4 प्लस x, और इसके ऊपर आपने डिफरेंशियल अप्लाई कर देना है, सेम इसी तरह से डिफरेंशियल आपने 4 के ऊपर अप्लाई कर देना है। अब कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशियल जो होता है वो क्या होता है 0, क्योंकि उसमें कोई चेंज क्रिएट नहीं हो रहा होता। इसी तरह से ये डिफरेंशियल जो है इन दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा, और इसको जब हम दोनों के साथ सेपरेट करेंगे, क्योंकि सामने डेरिवेटिव डिफरेंशियल के सामने दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो ये बनेगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, डिफरेंशियल के सामने दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट टू लगाएंगे, पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशियल प्लस dx। बेटा याद रहे कि जो आपके पास डेरिवेटिव और डिफरेंशियल रूल्स दोनों के सेम है। अब इनमें से dx ओवर dx कॉमन ले लें, जब इसमें से मैं dx कॉमन लेता हूं तो ये बन जाता है y प्लस 1, और ये dy की वैल्यू को उधर लेकर जाए तो ये बन जाएगा माइनस x dy। अब बेटा हमें चाहिए था पहले dy बाय dx, तो ये dx को इधर आकर डिवाइड कर लें, dy बाय dx, और ये माइनस x जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा था इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरी बात उसने कही थी कि फाइंड करें dx ओवर dy, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, और जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये बनता है dx ओवर dy इज इक्वल्स टू माइनस x ओवर 1 प्लस y या y प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट बोला गया है कि यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दिस। इस एक्सप्रेशन की बेटा आपने वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले आपने ना सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अज्यूम कर लेना है कि कोई ऐसा नंबर जिसका फोर्थ रूट लिया जाए परफेक्ट बन जाए, तो वो नंबर कौन सा 16 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 17। कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, तो इसमें जो चेंज हम ऐड करेंगे जिसको dx भी बोलते हैं जिसको डेल्टा x भी बोलते हैं, वो हम कितना ऐड करना है 1 ऐड करना है। अब इस फंक्शन का फॉर्मेट आपके पास जो बनेगा, आपने यहां पे लिख देना y इज इक्वल्स टू x का फोर्थ रूट। अब बेटा याद रहे ये कुछ बातें आपने याद रखनी है कि जो फंक्शन y होता है इसको हम डिनोट करते हैं f ऑफ x के इक्वल। ये बेटा याद रखिएगा, y इज इक्वल टू क्या होता है f ऑफ x, ये चैप्टर 1 की बात है। और यहाँ पे आपने ये पढ़ना कैसे, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x या y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब उसके बाद ये पॉइंट आगे चल के हमने यूज करना है। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना है। अब इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने के लिए आपने सबसे पहला काम एक ये करना है कि आपने इसमें y में चेंज क्रिएट करना है। जब आप y में चेंज क्रिएट करेंगे तो कुछ फॉर्म इस तरह की बनेगी इसकी। गौर से ये पॉइंट बेटा समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल होने वाला है। अब इसमें आपने मैं दोबारा लिख रहा हूं कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। हम जनरली ये बात जानते हैं, अगर हम इसमें y में, ये वही चैप्टर 1 की बात, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। मैं इसकी जगह चेंज कर देता हूं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y। अब हम जानते हैं कि जो डेल्टा y होता है वो dy के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता बल्कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है।
हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये देखा कि एक का आंसर 0.1 आ रहा था और एक का आंसर 0.125 आ रहा था, तो तकरीबन लगभग करीब आंसर थे। अब यहां पे बनेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज। अब गौर से जरा देखिएगा, मैं यहां पे y एज इट इज लिख रहा हूं प्लस डेल्टा y की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, dy लिख दिया, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। अब y तो हमें पता है x पावर या x के फोर्थ रूट के इक्वल है, लेकिन dy की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो dy की वैल्यू हम मालूम करेंगे, कुछ इस तरह से मालूम करेंगे कि हम देखेंगे कि y हमारे पास कितना है, x पावर 1/4 के इक्वल है। इसका मैं dy मालूम करूं, डिफरेंशियल मालूम करूं, तो पावर लगेगा, पावर इसकी शुरू में आ जाएगी और उसकी जितनी भी पावर उसमें से कम करेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 4 तो -3/2, तो x पावर 3/2 बनेगी और विदाउट पावर उसका डिफरेंशियल हो जाएगा। तो dy की जगह पे हम बेटा ये वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू प्लस 1/4 और x पावर 3/2 और dx। अब बेटा इसके बाद आपने क्या करना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x की बात करनी है। अगर y इक्वल इसके है तो y को हम लिख सकते हैं f ऑफ x। अब मुझे चाहिए x प्लस डेल्टा x, तो जहां पे इसमें x आएगा वहां पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका क्या बनेगा, इसी से देख लेते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x के ऊपर फोर्थ रूट। तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये बनेगा x प्लस, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x का फोर्थ रूट। अब हमें पता है कि x किसके इक्वल है, वी नो दैट x इज इक्वल टू 16 और डेल्टा x किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यूज पुट कर लें, यहाँ पे 16 और यहाँ पे खाली 1 का फोर्थ रूट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स। यहाँ x की वैल्यू कितनी बन रही थी, x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बनेगी 16 का फोर्थ रूट, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और 1/4 एज इट इज 16 के ऊपर पावर, अगर इसके सिंप्लीफिकेशन की बात करें 3/2 और dx कितना है 1। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 16 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 1/4 प्लस 1/4 2, अब यहां पे 16 है, 4 का स्क्वायर 3/2 और उसके बाद 1, ये वाला 1 लिख लें, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 4 के ऊपर पावर 3 आ जाएगी और ये आपके पास आ जाएगा 1/4। अब इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो वैल्यू बनेगी कुछ इस तरह से बनेगा। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं ताकि आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, और ये बनेगा 2 प्लस 1 पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, इसका पॉइंट में आंसर बनेगा 2.01325 और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। किसका रिजल्ट बनेगा, 17 पावर का फोर्थ रूट। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम। हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम की अगर बात की जाए v इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल्स टू x क्यूब। अब हमें कहा गया है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज मालूम करें, मतलब वॉल्यूम में जो चेंज आना है, चेंज इन वॉल्यूम मालूम करें, इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई कर दें, dv इज इक्वल्स टू dx क्यूब। अब यहां पे बात एक और भी है, पहले देखिए x कितना गिवन है, x इज इक्वल्स टू 5 गिवन है, उसमें चेंज कितना आएगा, उसमें चेंज आएगा 5 के बाद वो 5.01 हो गया, तो वो कितना बनेगा 0.01 बनेगा। आपने क्या करना है, फाइंड करने का तरीका क्या होगा, 5.01 में से 5 को माइनस कर दें, आपके पास ये उसका चेंज आ जाएगा। अब dv, अब इस dv इज इक्वल्स टू, यहां पे इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, विदाउट पावर उसका डिफरेंशियल हो जाएगा, 3 एज इट इज, x कितना था हमारे पास 5 के इक्वल था और उसका स्क्वायर ले लेंगे, dx कितना था 0.01 था। अब बेटा इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके पास बनेगा 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये बन जाएगा 0.01, 75 मल्टीप्लाई बाय 0.01। अब इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 75 को 0.01 के साथ आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, ये बनेगा 7 पॉइंट, ये बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 0.75। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट में एवेलुएट करें। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 2 पॉइंट्स यहां पे क्लियर करने जा रहा हूं। अगर आप किसी का इंटीग्रल ले रहे हैं, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल ले रहे हैं और ये फंक्शन लिखा हुआ है, लेट्स सपोज x पावर 4 लिखा हुआ है, हम सबसे पहले उसके देखेंगे पावर के अलावा क्या है, पावर के अलावा क्या बच गया x, पावर के अलावा अगर डेरिवेटिव लें तो कितना आएगा 1। अगर किसी फंक्शन की पावर के अलावा डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद है तो उसको इंटीग्रेट करना, तो उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, वही पावर उसकी डिवाइड कर देंगे। मैं इसको पावर रूल के साथ याद रखता हूं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x के रूट अलग कर दिया जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ x पावर -1/2 अलग कर दिया जाएगा। अब आप गौर से ये बात समझें, इसकी पावर अगर हटा दें तो क्या बचता है x, पावर के अलावा डेरिवेटिव लें तो 1 मौजूद है, इसका मतलब इसकी पहले जितनी भी पावर थी उसमें 1 क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा,
और जितनी पावर उसकी बनी वही ऐड डिनोमिनेटर में लिख देंगे। दोबारा देखें, इसकी पावर के अलावा इसका डेरिवेटिव 1 बनेगा। पावर के अलावा से मुराद ये कि -1/2 इसमें से निकाल दें, बाकी बचेगा x। तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 1 इसके साथ मौजूद है, बेशक नहीं भी लिखा हुआ तो प्रोडक्ट में 1 लिखा होता है। अब पावर के अलावा डेरिवेटिव चूंकि मौजूद है तो उसकी पावर में हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ये बनेगा x पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ ऐड किया जाएगा। आगे चल के देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है x पावर 3/2 इज डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा, ये आ गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया, 2/3 x पावर 3/2 और 2x पावर 1/2 प्लस c, और ये बेटा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। अब बेटा वही बात पावर रूल वाली बात होगी कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर को अगर इग्नोर कर देता हूं तो मेरे पास बचता है 2x + 3, और मुझे पता होना चाहिए कि 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होता है। 2x + 3 का डेरिवेटिव होता है जी 2x का डेरिवेटिव होगा 2 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 और 3 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कितना बन रहा है 2। तो इसकी पावर को अगर मैं हटा दूं तो पावर के अलावा डेरिवेटिव 2 चाहिए, जो कि यहां पे होना चाहिए था, तो नहीं है। हम उसका डेरिवेटिव बना सकते हैं कुछ इस तरह से, 2x + 3 पावर 1/2, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए इसका डेरिवेटिव सामने आ गया, लेकिन अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 1/2 एज इट इज। अगर किसी एक्सप्रेशन का विदाउट पावर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी पावर पहले जितनी भी है उसकी पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, 1/2 में एक ऐड कर दें और वही 1/2 + 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्दर सिंप्लीफिकेशन 1/2 एज इट इज, 2x + 3 पावर 1/2 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है 3/2, और ये क्या आ जाएगा 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल और ये हमारा रिक्वायर्ड बाकी आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा शॉर्टकट करता हूं ताकि आपका टाइम बच जाएगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा फिर आप देखते नहीं है। लेक्चर थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन भी करने की कोशिश पूरी की जाती है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखा हुआ है किसको वैल्यूएट करें। वैल्यूएट से मुराद ये है कि आपने इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है, और इंटीग्रेशन मालूम डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से होगी कि आपने इसकी पावर को एक्सपेंड कर देना है। जब इसकी पावर को बेटा एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म रहेगी, i = इंटीग्रल। अच्छा याद रखिएगा ये जो स्क्वायर है ना ऊपर, सिर्फ ऊपर वाले एक्सप्रेशन का, नीचे वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर नहीं है, तो ये बनेगा θ² का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2 × θ² 1। ये यहाँ पे एक फार्मूला यूज किया जो आप लोग चौथी क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैं वो फार्मूला बता नहीं रहा, ये आप लोगों के असाइनमेंट है, आपने खुद देखना है कि कौन सा फार्मूला यूज किया, और θ² एज इट इज आ जाएगा। इंटीग्रल स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, थीटा +1 -2 × θ² इज डिवाइडेड बाय θ²। अब हम लोग चुप पढ़ चुके हैं कि अगर कभी भी कुछ टर्म्स ऐड हो रही हो, नीचे एक टर्म डिवाइड हो रही है, तो वो टर्म हर एक के साथ इंडिविजुअली डिवाइड हो जाती है। ये बनता है θ/θ² +1/√θ -2 × θ/θ dθ। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन बेटा और करते हैं। ये अगर इसकी पावर 1 है, नीचे वाले की पावर 1/2 है, बेसिस सेम है तो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, माइनस हो जाएंगी, और इसकी पावर कुछ इस तरह से बनेगी θ/1/2 dθ। मैंने इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी, प्लस इंटीग्रल θ/1/2 अलग -1/2, ये कट जाएगा तो बाकी बच जाएगा 2 की इंटीग्रेशन। अब थीटा की पावर 1/2 है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो किसी फंक्शन की विदाउट पावर अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो उसकी पावर में एक ऐड किया जाता है, और पावर के अलावा मौजूद होना जरूरी है। इसकी पावर में अगर ऐसे निगलेक्ट कर देता हूं तो बाकी एक्सप्रेशन जो बनेगा उसकी पावर यहाँ मौजूद है ना, पावर के अलावा उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका मतलब उसकी पावर में एक ऐड किया जा सकता है, तो 1/2 में 1 ऐड कर दें और वही पावर नीचे डिवाइड भी कर दें। सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे भी है, बस पावर का फर्क है। ये बनेगा θ -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 -2 एज इट इज, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, 1 बच गया। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, थीटा। याद रखिएगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, अगर ये आपके पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x तो क्या होता है 1, इसका मतलब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, समझ आ गई बात। उसके बाद अगर डेरिवेटिव कहीं पे लिखा हुआ है x² का क्या होता है 2x, या फिर आप अगर इस 2 को यहां से हटा के इधर डिवाइड कर दें, जिसका मतलब x²/2 का डेरिवेटिव कितना होगा x होगा, तो x की इंटीग्रेशन क्या होगी x²/2 होगी। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ये बनेगा 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 θ/3/2, सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ कर दी। ये 1 बनेगा 1/2, तो ये बनेगा 2/1 θ/1/2 -2 θ + c, और ये बेटा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा।
उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। मैं एक पॉइंट पहले क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/x को विद रिस्पेक्ट टू x, और आप देखते हैं कि इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं हम, तो इसको ऊपर लेकर जाते हैं, माइनस बन जाता है dx। इसकी पावर के अलावा 7 डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप कहेंगे किसकी पावर में एक ऐड कर रहे हैं, तो इसकी पावर में आप एक अगर ऐड करते हैं तो ये बनता है -1 + 1, और ये हो जाएगा x पावर 0/0। समथिंग ओवर 0 क्या होता है जी? इंफिनिटी होता है, अनडिफाइंड, उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब फिर इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब x के ऊपर पावर -1 हो जाए। फिर उसका तरीका क्या होता है? इसी एक्सप्रेशन को दोबारा देखें। अब देखें नीचे वाले कंप्लीट फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव है तो बिल्कुल है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो उसकी इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे? नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग, डिनोमिनेटर के साथ बेटा क्या लगा दिया जाएगा? नेचुरल लॉग लगा दिया जाएगा। ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से अप्लाई किया जाएगा, गौर से समझिएगा। I = ax + b ओवर, अब मैं नीचे वाली कंप्लीट एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर का पूरे का डेरिवेटिव चेक करना चाह रहा हूं। a तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। x करके डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 2bx का डेरिवेटिव करेंगे 2b आ जाएगा। मतलब ये वाला डेरिवेटिव ऊपर चाहिए तो 2ax, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करूंगा ताकि इक्वेशन मेरी बैलेंस भी रह सके। तो ax² + 2bx + c, अब ये आ जाएगा 1/2। अब नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करते हैं? नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में है इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए मैं आपको एक कुछ फार्मूला बनाना चाहता हूं। sin α/2 इक्वल होता है, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, 1 - cos α/2 होल स्क्वायर रूट, और एक होता है जी cos α/2, ये बराबर होता है 1 + cos α/2 होल स्क्वायर रूट। अब यही फार्मूले आपने दोनों यूज करने यहाँ पे आके, लेकिन अगर आप फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 1 - cos और यहाँ पे cos -1 है, तो पहले 1 - cos बना लेते हैं। I = मैं माइनस इसमें से कॉमन लेता हूं, ये बनेगा 1 - cos 2x ओवर 1 + cos 2x। उसके बाद अब देखिए 1 - cos 2x लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 - cos α है तो 2 नहीं आ रहा। अगर मैं इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा साइन, याद रखिएगा मैं एंगल की बात कर रहा हूं, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 कट गया तो अल्फा बच गया, इक्वल 1 - cos। अगर मैं एंगल से इधर मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, cos to α/2। अब होल का स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है नहीं, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद ये 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दे, -2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 1 + cos 2α की वैल्यू यहीं से बनाया, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं होना था बेटा, यहाँ पे x होगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला वहां से देख के लिखा इसलिए मिस्टेक होगी। अच्छा जी, अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटीग्रल, ये क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर x dx। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब क्या हुआ इस चीज का? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा फंक्शन लो जिसका मैं डेरिवेटिव लूं तो आंसर मेरे पास जो है वो tan स्क्वायर आता हो। ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें और tan स्क्वायर x आंसर आता हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसका मतलब tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी ऐसे नहीं ली जा सकती। वापस चलते हैं, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको एक लाइन के बाद भी बताऊंगा, फिर आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है secant स्क्वायर थीटा, और मुझे यहाँ पे सिर्फ tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये बनेगा माइनस इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x - 1 और ये dx। इंटीग्रल को अलग अलग कर लेते हैं, secant स्क्वायर x dx, और उसके बाद ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो +1 और ये dx। अब मैं वही दोबारा बात करने जा रहा हूं, अगर मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विच इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, मैं सोचूंगा कि किसका डेरिवेटिव लूं तो secant स्क्वायर आता है, तो मेरे पास एक वैल्यू है tan x, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर, तो मतलब secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगी? tan x बनेगी। तो बिकॉज बोथ आर एंटी प्रोसेस ऑफ ईच अदर, तो नेगेटिव और secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन यहां से आप देख के बताएंगे तो क्या बनेगी? tan x। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आएंगे इंटीग्रेशन आप कभी भी नहीं कर सकते, ये बात आपने पल्ले बिठा लें। आगे नंबर 10 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, बल्कि पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक दफा क्या होता है जिसका तरीका एक्सपोनेंशियल सेम लिखा जाता है, बेस का नेचुरल लॉग लिखा जाता है और उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। फर्दर सॉल्व करने से आंसर आता है e पावर x, क्योंकि ये भी 1 होता है ये भी 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा? e पावर x।
अब इसको उल्टा पढ़ते हैं, e पावर x की इंटीग्रेशन भी क्या होगी फिर e पावर x ही होगी, क्योंकि बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अच्छा जी, i इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रल अगर लूं, नीचे वाले का अगर मैं डेरिवेटिव मालूम करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x प्लस 3, तो ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e पावर x आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव e पावर x है और इस पूरे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम नीचे वाले के साथ क्या लिख देंगे, नेचुरल लॉग। अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, तो आप इसको 2 लाइन का क्वेश्चन बना लें। मतलब किस तरह से, आप डिनोमिनेटर को, यहां तक क्वेश्चन आपका एक दफा हो चुका है, डिनोमिनेटर को लेट कर लें कि ये जो e पावर x प्लस 3 है ना, ये हमारे पास इक्वल है y के, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर मैं डिफरेंशियल लगा रहा हूं, जब इसके ऊपर डिफरेंशियल लगाऊंगा तो कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, ये चीज। आगे चलते हैं, e पावर x का डिफरेंशियल लिया जाए तो एक दफा e पावर x को लिखा जाता है सेम, उसकी बेस का डिफरेंशियल और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, पावर का डिफरेंशियल और dy। अब देखिएगा इस चीज की बात की जा रही है यहां पे, विच इज इक्वल टू dy। वापस आगे मूव करते हैं, यहां पे इसकी जगह पे क्या आ गया dy, और ex प्लस 3 की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो e पावर x प्लस 3 किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल। अब y का डेरिवेटिव ऊपर क्या होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका मतलब बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस c, और y हमने क्या सपोज किया था, e पावर x प्लस 3 प्लस c, और ये हमारा रिक्वायर्ड बेटा रिजल्ट बन जाएगा।